अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। तो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 एडवांस फीचर्स ऑफ वर्ड कर रहे थे। तो इसमें हमने हेडर एंड फुटर कर लिया था। कस्टम हेडर एंड फुटर हो गया था हमारा। प्रीडिफाइंड हेडर एंड फुटर हो गया था। टेबल्स हम कर रहे थे। ठीक है, तो टेबल्स में हमने कैसे टेबल्स इंसर्ट करना है, कैसे इसमें डाटा डालना है, कैसे मॉडिफाई करना है, वो कर रहे थे। ठीक है, तो मॉडिफाइंग में हमने एडिंग अ न्यू रो कैसे ऐड करना है, न्यू कॉलम कैसे ऐड करना है, कोई भी रो या कॉलम है वो डिलीट कैसे करना है, वो सब हमारा हो चुका था। उसके बाद स्प्लिटिंग सेल भी हमारा हो चुका था। ठीक है, आज हम करेंगे मर्जिंग सेल। मर्जिंग सेल इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्प्लिटिंग सेल। स्प्लिटिंग सेल और मर्जिंग सेल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ऑपोजिट है। मर्जिंग सेल रेफर्स टू द combining two or more cell in a row or a column into a single cell। मर्जिंग सेल में क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा जो सेल है वो एक ही सेल में आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेप बताया गया है टू मर्ज सेल, फॉलो दिस स्टेप। आपको यहाँ पे स्टेप बताया गया है। नंबर 1, सेलेक्ट द सेल टू बी मर्ज्ड। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये और ये सेल जो है इनको मर्ज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हो गया सेलेक्ट। नेक्स्ट, ऑन दी लेआउट टैब, तो यहाँ पे लेआउट टैब है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन मर्ज सेल ऑप्शन इन दी मर्ज ग्रुप। ठीक है, तो मर्ज ग्रुप में आपको मर्ज सेल होगा ऑप्शन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो दोनों सेल है वो एक हो चुका है। ठीक है, और दोनों जो वर्ड्स है वो ऊपर नीचे आ गया है। तो आप इनको एक साथ, इनका साइज आप चेंज कर सकते हो, या कुछ और चेंजेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस लेटर्स को सेंटर में कर दिया है। ठीक है, quick tip, you can also access the merge cell option by right clicking and choosing the merge cell option from the shortcut menu। क्विक टिप में क्विक शॉर्टकट दिया गया है कि आपको दोनों सेल सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और मर्ज सेल यहाँ पे होगा, इस पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो सेल है वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, दो सेल एक सेल में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, रिसाइजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। ठीक है, तो इनका साइज अगर मोटा पतला, ठीक है, छोटा करना है तो वो आप कैसे करोगे? यू कैन रीसाइज द रो हाइट और द कॉलम विड्थ बाय यूजिंग माउस पॉइंटर एंड बाय यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल ऑन द लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में आपको ऑप्शन दिया गया होगा हाइट और विड्थ का, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेथड 1 दिया गया है, यूजिंग अ माउस पॉइंटर। आप माउस के हेल्प से कैसे कर सकते हो? द रो हाइट और द कॉलम विड्थ कैन बी क्विकली चेंज बाय यूजिंग द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर के यूज़ करते ही आप रो का हाइट और विड्थ जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेप बताया है, वो करेंगे। स्टेप टू चेंज द रो हाइट और द कॉलम विड्थ आर, स्टेप जो है वो यहाँ पे बताया है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द रो बॉर्डर एंड कॉलम बॉर्डर। आपको अपना जो माउस का जो पॉइंटर है जो कि यहाँ पे हिल रहा है, ठीक है, तो उसको आपने जो रो हाइट या बॉर्डर पे, रो के बॉर्डर पे या फिर कॉलम के बॉर्डर पे आप अपना जो कर्सर है उसको लेके आओगे। तो ये वाला जो है वो बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर पे लेके आओगे। ठीक है, और द पॉइंटर शेप चेंज टू डबल हेडेड एरो। तो पॉइंटर का जो शेप है, अभी यहाँ पे अलग पॉइंटर का शेप है, जब आप बॉर्डर पे लेके आओगे तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है एक डबल हेडेड एरो में। व्हेन प्लेस ऑन द रो बॉर्डर और टू व्हेन प्लेस ऑन द कॉलम बॉर्डर। जब कॉलम पे लेके आओगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जब रो पे रखेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ड्रैग द एरो अप एंड डाउन टू डिक्रीज द और इंक्रीज द रो हाइट। तो आपको डबल क्लिक करके इसको ऊपर
नीचे आप कैसे भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप बड़ा करना चाहते हो बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। डबल टैप करके जब पॉइंटर का माउस पॉइंटर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, डबल टैप करोगे और आपने माउस को ड्रैग करना है, ठीक है। मेथड 2 यूजिंग अ लेआउट टैब। आप लेआउट टैब से आप कैसे चेंज करोगे? The row height or the column width can be changed to the specific height or width using the properties option on the layout tab। तो layout tab में जो properties का जो बॉक्स है उसमें से आप जो साइज और width है, हाइट और width है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को सबसे पहले सेलेक्ट किया, ठीक है। जब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप हाइट पे कोई भी नंबर्स आप चेंज करोगे, ठीक है, और विड्थ पे आप कोई भी नंबर चेंज करोगे तो आपका जो बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है वो उसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो गया चेंज। दोबारा से कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट करना है बॉक्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसमें से हम रो हाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसमें से हम रो के विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस जो है वो बनाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको क्विक क्वेश्चन दिया गया है, वो करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे एक फिल द ब्लैंक्स दिया गया है। यू कैन यूज़ डैश टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन दी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? तो ये जो पेज नंबर 41 पे जो क्विक क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स वो आपका होमवर्क है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मेटिंग टेबल ऑन पेज नंबर 42। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है वर्ड ऑफर्स वेरियस फीचर्स दैट लेट यू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ योर टेबल। तो आप आपका जो टेबल है उसका अलग अलग अपीयरेंस बना सकते हो, अलग अलग तरह के बना सकते हो, ठीक है। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। आपके जो टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर आप अलग अलग कलर्स डाल सकते हो, शेप्स अलग कर सकते हो, स्टाइल अलग कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह अप्लाई स्टाइलिश बॉर्डर अराउंड द टेबल और चेंज द बैकग्राउंड कलर शेडिंग ऑफ द टेबल। और आपका जो टेबल है उसमें आप अलग कलर डाल सकते हो, ठीक है। और टेबल का जो बॉर्डर है उसे आप स्टाइलिश बॉर्डर में चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप कैसे स्टाइलिश बनाओगे, ठीक है। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इनसाइड द टेबल इन द सेम वे यू फॉर्मेट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग वेरियस ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। तो जैसे आप नॉर्मल वर्ड में विदाउट बॉक्स करते हो, आप वैसे ही जो टेक्स्ट है उनका फॉन्ट या कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आपको स्टाइल दिया गया है। आप इसमें इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप पहले किया करते थे, ठीक है। और इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है आप उसमें से कुछ भी चूज़ करके आप चेंज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग बॉर्डर्स। बॉर्डर्स गिव्स अ टेबल एन एलिगेंट लुक। बॉर्डर जो है टेबल को एक एलिगेंट यानी कि अच्छा सा लुक देता है। यू कैन अप्लाई बॉर्डर अराउंड द एंटायर टेबल और अराउंड अ सिलेक्टेड सेल। आप पूरे टेबल को बॉर्डर दे सकते हो या फिर एक सिलेक्टेड सेल को, या ये वाला सेल है, ठीक है, तो एक सिलेक्टेड सेल को भी आप बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे भी जो भी आपको जैसे भी चाहिए, ठीक है। आप एंटायर उसको बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक सिंगल सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो
उसके बाद आप डिज़ाइन टैब में जाओगे, जैसे कि ये पहले से खुला है डिज़ाइन टैब में, इसमें आप बॉर्डर्स पे जाओगे। लास्ट में आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग आएगा, ठीक है। तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाओगे तो आपको अलग अलग बॉर्डर्स यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और कलर्स यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, इसका मोटा कितना चाहिए आपको वो कर सकते हो, कैसे आपको चाहिए, ऑल बॉर्डर्स पे चाहिए या बॉक्सेस पे, बॉक्स के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो। और यहाँ पे प्रीव्यू में जो है आपको, आप जैसे भी चूज़ करोगे आपका जो लाइन है वो दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा वैसा ही शो होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू में चेंजेस होता जाएगा जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स पे क्लिक किया है, ठीक है, और ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स का जो कलर है, बॉर्डर जो है वो डिफरेंट हो गया है। उसी तरह आप कोई भी और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, लाइक रेड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ऑल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है, ये भी है कि सेल को करना है या कोई पैराग्राफ को करना है या पूरे टेबल को करना है, वहाँ पे भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो सेल का जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग शेडिंग। शेडिंग कैसे अप्लाई करना है, कलर्स कैसे ऐड करना है। तो कलर्स अप्लाई करने के लिए, यानी कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमने सिलेक्ट कर दिया। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, सेम डिज़ाइन टैब में यहाँ पे आपको शेडिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपको अलग अलग कलर्स दिया गया होगा। तो जैसे जैसे आप कलर्स चूज़ करोगे वैसे ही यहाँ पे कलर्स जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। और क्लिक कर देना है कलर्स पे, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो कलर चेंज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है अप्लाइंग टेबल स्टाइल। Word provide many inbuilt table style that lets you quickly change the border, shading, alignment and font in the table. तो टेबल का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो इन MS Word. The steps to apply table style are, सब टेबल स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है टेबल को। फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल हमने सेलेक्ट किया है। क्लिक ऑन द डिज़ाइन, सेम यही डिज़ाइन टैब में जाना है। Click on more button in the table style group to see all the table styles, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल दिखाया हुआ है, ठीक है। टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको यहाँ पे एरो दिया गया है, ठीक है। तो एरो में जाके आप कोई भी इसमें से जैसे भी आपको पसंद होगा वैसे आप टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल का स्टाइल दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला चूज़ किया है तो यहाँ पे पूरा ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग का अलग से कलर करना है तो वो अलग अलग कलर्स में टेबल स्टाइल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है मेल मार्च ऑन पेज नंबर 45, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू।